खराब। क्या? रंजी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस वक्त। मैं समझती हूँ, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये तो दुनिया जाने। माँ का दिल तो ये सब नहीं जानता ना, दुनियादारी नहीं जानता। आपको पता है, आप ये भी बाप बने हो, जेल में बैठे। अपने बेटे को हथेली पे लेने के बजाय उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई। मैं समझ नहीं आ रहा कि आपसे किस तरह से। कुछ मत कहिए, अब जो है सो है। माँ, घर चले? क्या हो गया? क्या हो गया? माँ आप शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। राजीव को ना उन्होंने अंदर पकड़ लिया, वैसे से चोर उसको ऐसे गिरफ्तार कर लिया, उससे छोड़ नहीं देते। मम्मा कुछ नहीं होगा। माँ आप शांत हो जाइए, आप अपनी हेल्थ देखिए, भैया को मैं देखूंगी। ओके? उसे बचा भैया कहाँ है? लॉकअप में रखा हुआ उसको। आप बैठ जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। कुछ कर राघव, इधर आओ। तुम चलो, मैं आता हूँ। अब एक बात ध्यान से सुन, तो अंदर जाके वही गवाही देगा जो मैं तुझसे कहूंगा। तो अंदर जाके वही बोलेगा जो राजीव के खिलाफ होगा। मुझसे सवाल कर रही है नीनू? क्या तुझे शक है कि तेरे भाई ने चोरी की है? नहीं भैया, मैं नीनू, बहन होके तूने मान भी कैसे लिया? तेरे दिल ने कैसे मान लिया? आज तक तेरे भाई ने कभी कोई चीटिंग की है? बता मुझे। बचपन में कभी पढ़ाई में, खेल में, कभी भी कोई चीटिंग की है? कभी किसी से झूठ बोला है? चोरी का इल्जाम थोप दिया गया है मुझ पर। और तू नीनू, बाप बनने वाला था मैं, अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ नीनू? देख अपनी भाई की आंखों में आंखें डाल के देख, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये देख, अपनी आंखों से देख ले। इससे क्या साबित होता है चाचू? हाँ, मैं उस रात को राजीव से मिला जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने चोरी की थी। इस बैग पे मेरा नाम लिखा हुआ है, देख, DM बलराज मेहरा। ये देख। क्या किस्मत लेके आया मेरा बेटा, एक चोर के घर पैदा हुआ है। भैया ऐसा मत कहिए। तो और क्या कहूँ नीनू? मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं, उसे छुआ तक नहीं, उसकी उंगली तक नहीं पकड़ी। मेरा बच्चा नीनू, मेरा बेटा पैदा हुआ है और मैं इस जेल में सड़ रहा हूँ। भैया प्लीज, आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नहीं नीनू, ये सब इन्हीं लोगों का किया धरा है। जेल पहुंचा दिया मुझे। देखा तूने अपनी पावर और पोजीशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये लोग। नीनू, मैं मानता हूं मैंने दादी को जेल भिजवाया था, उन्होंने क्राइम किया था, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में तूने जमानत देकर दादी को छुड़वा दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन नहीं, मामला वहां रफा दफा नहीं हुआ था नीनू। इन लोगों की ईगो हर्ट हो गई। तुझे तो पता है कैसे पूरा परिवार खेल खेलता है। इन्होंने ये सब खेल खेला और उसमें फंस गए हम लोग नीनू। भैया मैं कह रही हूँ ना आपको, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप रोइए मत। कुछ और सबूत चाहिए या तसल्ली हो गई? अब ध्यान से मेरी बात सुन, तो अंदर जाके वही गवाही देगा जो मैं तुझसे बोलूंगा, समझा? ये राघव क्या बात कर रहा है? क्या मेरी मदद करने आया है या उनकी सुनने? राघव, तू हमारे लिए काम करता है, तेरी लॉयल्टी हमारे लिए होनी चाहिए। कान खोल कर सुन ले।
तू बहुत बोलता है ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने लोग हैं। तो एक बात और सुन ले, इस आदमी की वजह से तेरी परम प्रिय दादी को जेल जाना पड़ा। इस आदमी की वजह से हमें खरी खोटी सुननी पड़ी। अब जाके हमें मौका मिला इससे बदला लेने का, और इसे हम हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए अब तू वही कहेगा जो मैं तुझसे कहूंगा। ये बात तू कान खोलकर सुन ले। सुन भी लिया और समझ भी लिया चाचू। मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा, क्योंकि दादी ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमेशा सच का साथ देना, और मैं वही करूंगा। तो अंदर जाके वही बोलेगा जो राजीव के खिलाफ होगा। राघव तो हमारे लिए काम करता है, तेरी लॉयल्टी हमारे लिए होनी चाहिए। अब क्या करूं मैं? यहाँ तो राघव से उम्मीद भी जाती नजर आ रही है। एक तरफ मुझे भरोसा करने के लिए कह रहा है, जो वो पहले भी कह चुका है, और उस बात पर अब भरोसा नहीं होता। यहाँ तो परिवार के अंदर राजनीति चल रही है और उसमें भाई को फंसाया जा रहा है। मैं किससे कहूँ? कौन मेरी हेल्प करेगा? मैं मानती हूँ ये तुम्हारा परिवार है और तुम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। देखो, डिनाई मत करना, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। राघव, हमारा रिश्ता टूट गया है। हमारी शादी मजाक बनकर रह गई है, पर मैंने तुम्हें कभी मजाक नहीं समझा। हमेशा तुम्हारी इज्जत की, हमेशा तुम में सच्चाई देखी। मैं समझती थी तुम गलत का साथ कभी नहीं दोगे। राघव, मैं मानती हूँ मेरा भाई इम्पल्सिव है, जल्दबाजी करता है। दादी के साथ उसने जो भी किया वो उन्होंने मेरे खातिर किया, पर आज उनका बेटा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने। राघव, तुम जो भी इस फैमिली को मानते हो, लेकिन किसी को सजा देके तो तुम अपनी लॉयल्टी दिखा नहीं सकते ना। मैं मानती हूँ ये तुम्हारे अपने हैं, इस परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बस इतना याद रखना कि आज तुम्हारी वजह से या तो एक फैमिली टूट जाएगी या बच जाएगी। क्या करोगे तुम राघव? सच का साथ दोगे या गलत का? करूंगा वही जो सही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।